नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है कर्नाटक से और भाजपा के खेमे से खबर है। मध्य प्रदेश के लाडले मामा आदरणीय शिवराज जी कर्नाटक के चुनाव प्रभारी हैं, जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं उसमें। मामा यहाँ बहनों को तो फुसला सकते हैं, पैसा देकर, लाडली बहना चलाकर, बहनों के बीच में जाकर, लच्छेदार भाषण देकर। लेकिन वो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में अभी भी लगता है अस्मिता बाकी है। जैसे उत्तर भारत ने पूर्ण रूप से 2 गुजरातियों के सामने सरेंडर कर दिया, दक्षिण भारत में हमेशा हुंकार भरी है। याद कीजिए येदियुरप्पा को। इन्हीं येदियुरप्पा को जबरिया रिटायर्ड जब करवाया गया, तो येदियुरप्पा ने अपने रंग दिखाए और कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब भी एक बार फिर से घमासान हो रहा है और जब खबर मैं एक्स-रे से देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। कर्नाटक भाजपा में अध्यक्ष बदलने की मुहिम जोर पकड़ रही है। थक हार कर बीजेपी ने भी अब कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के संकेत दिए हैं। मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र के विरोधी गुट ने बहुत जोरदार हमला बोल दिया जब विजेंद्र ने ये कहा कि वे दोबारा अध्यक्ष बनने वाले हैं और वो पूरी ताकत के साथ रणांगण में है। इसके बाद पहली बार का विधायक हमारा बॉस नहीं हो सकता। हम किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। विजेंद्र जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं। येदियुरप्पा के साथ जो डील हुई थी फिर से पार्टी को उभारने की, उसमें विजेंद्र की अध्यक्ष पद पे ताजपोशी, ये उसका एक डील का हिस्सा था। अब राज्य संगठन चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले कर्नाटक के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव जिला इकाइयों के चुनाव के बाद होंगे। इस पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाल और राज्य के अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर हमला शुरू किया। हालांकि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ने यत्नाल गुट को विवादित बयानबाजी करने से बचो, ये आदेश दिया। यत्नाल ने अपने पिता, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को जेल भेजने के लिए विजेंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। हम ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते जिनके सीएम के जाली हस्ताक्षर किए, जिसने और पार्टी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। आला कमान को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यत्नाल विजेंद्र के विरोधी बीजेपी नेताओं के एक गुट का चेहरा है। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि समूह चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़े करेगा। भाजपा के एक अन्य विधायक रमेश जरकीहोली ने शनिवार को पहली बार विधायक बनने और अध्यक्ष बनाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हालांकि येदियुरप्पा अभी भी हमारे नेता है, हमारे रोल मॉडल है। विजेंद्र अभी बच्चा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र की नियुक्ति ने विरोधी गुट को नाराज कर दिया। दूसरा जो गुट है, एक तो येदियुरप्पा का है और दूसरा जो गुट है वो भाजपा महासचिव संगठन बी.एल. संतोषी के नेतृत्व में। चुनाव घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस साल इस राज्य इकाई का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। मुझे विश्वास है कि मुझे पार्टी का फिर से मौका मिलेगा और मुझे पार्टी अध्यक्ष बनाएगी। और उसी के बाद एक घमासान शुरू हुआ। शिवराज गए, शिवराज ने बहुत अपनी जितनी एक्सपीरियंस थी उस जाने का प्रयास किया। जैसे शिवराज दिल्ली की तरफ मुड़े, पीछे से फिर बवाल शुरू हो गया। कर्नाटक की ये चीज क्या बताती है? मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर भारत काउबेल्ट जिसको हम कहते हैं और दक्षिण भारत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, लेकिन उसके लिए कई लोग जो पुराने दिग्गज थे, संघ का
सालों की मेहनत ने भाजपा ने वहां जगह बनाई। लेकिन जैसा उत्तर भारत या काऊ बेल्ट के राज्यों को अपने मुट्ठी में पकड़कर कसकर जो चाहे वो करवाते आ रहे हैं गुजराती, कर्नाटक उसमें अपवाद निकला। येदियुरप्पा ने हुंकार भरी और येदियुरप्पा यहां तक हो गया कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई। पार्टी को फिर येदियुरप्पा के चरणों में जाना पड़ा, येदियुरप्पा को वापस लाना पड़ा, येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह देनी पड़ी। ये तमाम लिपापोती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कर्नाटक उत्तर भारत का हिस्सा नहीं। आज भी दक्षिण के लोगों को अपने अस्मिता पे विचार है। मुझे दया आती है आज राजस्थान के उन तमाम विधायकों पे। मुझे दया आती है राजस्थान के तमाम भाजपा के बड़े नेताओं पे। पहली बार कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ता है, चुनाव हारता है। अगली बार उसको चुनाव भाजपा टिकट देती है, वो चुनाव जीतता है और पहली बार चुनाव जीतने पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। और जिन्होंने अपने खून पसीने से इस प्रदेश के बीजेपी को सींचा है, वो देखते रह जाते हैं। राजस्थान में तो लग रहा था राजपूती आना बाना आन बान है, वहां पे तो एक अस्मिता होनी चाहिए। लेकिन फिर पूरा राजस्थान दो गुजरातियों के सामने सरेंडर करता नजर आया। यही छत्तीसगढ़ है। रमन सिंह, कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के बराबर थे, राज्य छोटा हुआ तो क्या हुआ, वो भी लगातार मुख्यमंत्री बने। विचारों को स्पीकर बना के दे दिया, आवाज तक नहीं निकली। कई बड़े नेता है भाजपा के जिनकी चार चार पांच पांच पीढ़ियों ने संघ, जनसंघ और भाजपा के लिए धन बल सब कुछ दे दिया। आज वो हाशिए पे बैठे हैं और नए नए लोग जो इधर से आए उधर से आए, जिनका इतिहास किसी को पता नहीं, वो मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो रबर स्टैंप है। ओडिशा, लगातार बीजेडी की सत्ता, उस बीजेडी के सत्ता के खिलाफ लगातार लड़ रहा वहां पे भाजपा का नेतृत्व। जब भाजपा चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है जिसके आते पते नहीं। और संघर्षशील नेता जिन्होंने गांव गांव जाकर खून पसीना एक किया, वो साइड पर रह जाते हैं। ये एक संदेश है इन तमाम लोगों के लिए। हर राजनीतिक दल में नेताओं की इज्जत होनी चाहिए। क्षेत्रीय क्षेत्रपों का अपना एक महत्व होता है। लेकिन फिर यदि कुछ को इस बात का गुमान है कि हम मशीनों से चुनाव जीत जाएं, हम धांधली करके चुनाव जीत जाएं, क्योंकि अब वो बात तो चली गई कि मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाए। मोदी जी के नाम पे क्या हश्र होता है सबने देखा है। चुनावी धांधलियां क्या हुई है और कैसा डाटा डिलीट किया जाता है और कैसी सूचनाएं उनके पास है ही नहीं, ये लगातार न्यूज लॉन्चर आपको अलग अलग प्रोग्रामों में बताते आ रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा उसका जीवंत उदाहरण है। कई जगह यदि यही राजनीति है तो फिर राजनीतिक दल में राजनीतिक नेताओं का वजूद कहाँ है। आज वसुंधरा जी कहाँ है, आज कैलाश विजयवर्गीय कहाँ है, आज ब्रिजमोहन अग्रवाल कहाँ है, ये तमाम लोग कहाँ हैं जो कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे बड़े ओहदे पे। वो आज मध्य प्रदेश के स्पीकर बने हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ये है महाराष्ट्र में एक से एक कद्दावर नेता जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। एकनाथ खड़से कहाँ है, चंद्रकांत दादा पाटिल एबीवीपी के फुल टाइमर कहाँ है, दुय्यम दर्जे के नागरिक हुए हैं अपने ही पार्टी में। और ये पार्टी क्या कांग्रेसीकरण की ओर जा रही है। यकीनन कांग्रेस भी ऐसी ही समाप्त हुई जब क्षेत्रीय क्षेत्रों को बैलों जैसे, गाय भैंसों जैसे खूंटे पे बांध दिया गया और चाटुकारों को सर पे बिठाते गए, पार्टी खत्म हो गई। वही कुछ कुछ होता आ रहा है। लखीराम अग्रवाल को कौन नहीं जानता छत्तीसगढ़ में।
आज भी भाजपा माने लखीराम अग्रवाल है, लेकिन कहाँ है आज? कोई है? अमर अग्रवाल 15 साल तक मंत्री रहे, कहाँ है? और नए जो आए हैं, क्या उस लायक है? सवाल ये है। सरकारें दिल्ली से ही चलनी है, लेकिन ये कर्नाटक है, ये दक्षिण की भूमि है। आज उसने तेवर दिखा दिए। आज दिल्ली के तख्त को मजबूर किया कि वो सोचे कि अध्यक्ष उनको बदलना होगा। मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे भाजपा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, उसका लोकतंत्र में होना बहुत अनिवार्य है। एक आशा की दिया मुझे दक्षिण से जलता हुआ दिखाई देता है। फिर से भाजपा यदि संगठन पे जोर दे और संगठन भाजपा का ठीक से खड़ा हो, तो वाकई फिर लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज इतना ही, कल फिर मैं आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।